ठीक है, तो शुरू स्टार्ट करते हैं। द बेसिस ऑफ चार्जिंग टैक्स ऑन द कैपिटल गेन्स, कौन सा सेक्शन है बताओ? टैक्स याद रखना, टैक्स हमेशा सेक्शन जो है याद रखना, 45(1), 45 क्लॉज 1। आगे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन्स, कौन सा है? रिजर्व प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है, या सीक्रेट प्रॉफिट है, नन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल गेन्स का तो कैपिटल प्रॉफिट लेंगे हम लोग, ठीक है। ऑप्शन बी। नंबर 3, प्रॉफिट रिजल्टेड फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ विच काइंड ऑफ एसेट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन्स, क्या है? करेंट एसेट, फिक्टिटियस एसेट, इंटेंजिबल एसेट, या कैपिटल एसेट? क्या होगा कैपिटल गेन्स में, कौन सा एसेट आता है? कैपिटल एसेट। ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं, ईयर पेपर में रिपीट हुआ है, देखिए याद दो। क्या चीज? फिक्टिटियस मतलब कि इमेज 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 मुंह से नहीं लिखा है, इमेजिन कर रहे हैं कि रियल में नहीं है, फिक्टिटियस है। अकाउंट्स पर बताए थे बेसिक क्लास 11 में, इमेजिनरी वाला जो है, ठीक है। उसका बोला बीच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स, कैपिटल एसेट कौन सा है? रूरल एरिया में एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, याद है, अर्बन में लेते हैं, गांव देहात में नहीं चलता है। पर्सनल कपड़ा, पर्सनल इफेक्ट में नहीं लेंगे, स्टॉक इन ट्रेड तो आता ही नहीं है। डायमंड हम क्या बोले एक्सेप्शन में, याद है, गोल्ड ज्वेलरी डायमंड वगैरह हो गया तो ऑप्शन डी, स्टार मारो। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट, बोला कौन सा जो बॉन्ड है कैपिटल एसेट कैटेगरी में आएगा, बोलो ऑप्शन नंबर। देखो तो हम क्या लिस्ट में लिखवा है, लिस्ट में जाओ, लिस्ट में जा करके देखो बॉन्ड के लिस्ट पे क्या लिखा हुआ है। ये सब तो एक्सेप्शन में लिखा हुआ था ना, नेशनल डिफेंस, ये सब तो नहीं है ना। देखो जाओ शुरू में जाओ, ये सब तो एक्सेप्शन में लिखा हुआ था, नेशनल डिफेंस, स्पेशल बियर बॉन्ड, 7% गोल्ड बॉन्ड। मिला एक्सेप्शन जो था क्या था, देखो ये सब एक्सेप्शन में था ना। हाँ क्या क्या था एक्सेप्शन में, पढ़ के बोलो। बॉन्ड में क्या क्या था, एक्सेप्शन का जो लिस्ट लिखा था ना, नीचे में तो बॉन्ड बॉन्ड में है, क्या क्या था? हाँ तो ये सब है ना, सब 19 का, 2000 का पहले का सारा 2000 का, ये सब क्या एक्सेप्शन, ये सब क्या है, मतलब ये सब नहीं है, नहीं, ये तीनों ही नहीं होगा, सब क्या 2000। एक बार ग्रुप में फोटो भेजो तो, फोटो भेजो नीचे का, इसका फोटो भेजो ऐसे तुम लोग नहीं सब जल्दी भेजो। 2000 है आज, बहुत रहा है। भेजी रेनू, वेडनेसडे को टेस्ट है, जो 2 रिकॉर्ड भेजे, 4 ये मिला करके देंगे। तो भेजे ना टीएस गिरीवाल का वीडियो, 4 अपना हम लोग जो अपना किए वो वाला। वाह, रोटेट करके, मतलब से व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चला तो पता नहीं है, रोटेट करके क्रॉप किया जा सकता है। कुछ चीज बोला तो डिटेलिंग में करो, क्रॉप करो, रोटेट करके सीधा भेजो। पूरा बैग, पूरा लगा नया बैग खरीदो, पूरा प्रमोशन करके वही फोटो दिखा रही हो, क्या है क्या। हुआ जल्दी करो तो पास चल रहा है, क्रॉप भी नहीं की तो। ठीक है छोड़ हटाओ, ध्यान दो। ये देखो एक्सेप्शन का हम लोग लिस्ट लिखे थे, ठीक है। एक्सेप्शन मतलब कि ये सब कैपिटल एसेट
नहीं है। तो देखो जो भी था मेरा बॉन्ड है, गोल्ड बॉन्ड है 1997, 1980, ये सब जितना भी मेरा बॉन्ड है सब मेरा क्या है एक्सेप्शन में कैपिटल एसेट, पर सब देखो 2000 पहले का, सब 2000 पहले का है। सिर्फ ये जो गोल्ड बॉन्ड दिया हुआ है 2001 का है, तो सिर्फ ये हो सकता है, मतलब कि 2000 इससे पहले कुछ भी नहीं था। समझ में आया? अब क्या बोले? स्टार मार्क करो। तो मतलब 2000 पहले से कोई भी नहीं था, जितना भी बॉन्ड था 2000 के बाद 2001 दिखा रहा है तो आया, सिर्फ ये सब देखो सब उस सब डेट का पहले का था। ठीक है, समझ में आया? अब आगे बढ़े। 9 हो गया, इसका 10 ऊपर में है ना, 10। अच्छा 5 और 6 7 तो बाकी। बोलो, a transfer of capital asset can be regarded as short term capital asset only if the period, बोला ट्रांसफर ऑफ क्या बोला कैपिटल एसेट, कोई एसेट को ट्रांसफर शॉर्ट टर्म कब मानेंगे एसेट, ओनली इफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ सच एसेट डैश मंथ्स और लेस ऑन द डेट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग एसेट। तो मिनिमम मैक्सिमम तो लिमिट 24 है, 24 तक ही लास्ट, उससे क्रॉस हो मतलब कि लॉन्ग टर्म हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट शैल नॉट बी रिगार्डेड एज कैपिटल, कौन सा कैपिटल एसेट नहीं है? बताओ 7 नंबर का बोलो क्या हो। हाँ, 1997 आ गया ना, जो पहले से है, तो ये क्या एक्सेप्शन का केस है। ठीक है, स्टार मार्क करो, नहीं तो यही सब चीजें फंस जाओगे एग्जाम में। इन केस ऑफ यूटीआई क्या बोला है, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म कब मानेंगे 12 मंथ में, याद है लिस्टेड था, है ना? शॉर्ट टर्म कब मानेंगे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा ए, ठीक है 12 मंथ, ठीक है। तब लिस्टेड क्या, लिस्टेड मेंशन नहीं किया, कुछ नहीं होता लिस्टेड ही समझ लेना, ठीक है। अ कैपिटल एसेट अदर देन शेयर, शेयर को छोड़ करके बोला है, शैल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कब क्या आएगा, मोर देन कितना रहेगा 24 मंथ से ज्यादा है, मतलब लॉन्ग टर्म 24 मंथ क्रॉस, क्या मतलब 9 का डी ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज नॉट एन कैपिटल एसेट, कौन सा कैपिटल एसेट नहीं है बोलो, 10 का क्या होगा बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, मोटर कार, ज्वेलरी, प्लॉट ऑफ लैंड, लैंड तो है, शेयर भी है, ज्वेलरी भी है, ठीक है। क्वेश्चन तो मोटर कार होगा, ठीक है। ठीक है, मेरा पर्सनल यूज करते हैं ना इसको गाड़ी। क्वेश्चन नंबर किस में आ रहा है, 11 में आ रहा है। तो डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स क्या है, सेक्शन तो सबका याद करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म का सेक्शन क्या है बोलो, 242 ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सॉरी ए। द डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स सेक्शन क्या है, लॉन्ग टर्म का बहुत सारा रिपीट हो, लॉन्ग टर्म का बोलो सेक्शन क्या है, 2 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ, 13 का क्या बोला, ट्रांसफर ऑफ ऑप्शन नंबर 247 सी। सब सेक्शन में स्टार मार्क करते जाओ, सारा चीज का सेक्शन इसी से याद हो जाएगा, एक लाइन से कर लेना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, कितना तरह का होता है, ये कर चुके ईयर पेपर में, 2 शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। 14 का ए, 14 का ए। 15 में आ जाओ, 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल एज कैपिटल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कर लिए, ठीक है, तो ये भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। मनी रिलायंस रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये भी नहीं माना जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, तीनों ही हम लोग कहीं पढ़े ही नहीं है, तो ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है, तीनों ही हम लोग नहीं पढ़े हैं। ट्रांसफर तीनों था क्या, कुछ भी पढ़े थे ऐसा, ये सब नॉट रिगार्डेड में, ठीक है। जो जो मंडल अंक तुम्हें करते चला। कंपेंसेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय फायर रिगार्डेड एज, तो ये क्या कहलाए, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। एक्सटिंग्विशमेंट हम पढ़ाए थे ट्रांसफर में, देखो ट्रांसफर में है ना वर्ड, है ना, कॉपी में भी लिखवाए थे इसको, ट्रांसफर का सारा, तो किसका कैटेगरी में आएगा, ट्रांसफर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट, किसको लोग कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, किसको लोग कैपिटल एसेट
नहीं मानेंगे। शेयर होगा, ड्वेलिंग हाउस, हाउस तो होता ही है। ऑप्शन नंबर डी, हाँ, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर एन इरिकवरेबल ट्रस्ट कन्वर्जन शेयर इनटू स्टॉक। दो शेयर से स्टॉक हम लोग कन्वर्ट कर सकते, स्टॉक इन ट्रेड बोलते नहीं होता है, ठीक है। बट ये जो है ना, सी एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर एन इरिकवरेबल ट्रस्ट, मतलब कि रिकवर नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन होगा सी, ठीक है। ये सब तो बेकार वगैरह बहुत सा क्वेश्चन। 18 नंबर तो बोला एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, विल ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट व्हेन द डिस्टेंस सच लैंड फ्रॉम द लोकल लिमिट। म्यूनिसिपैलिटी है ना, कि जो मेरा रूरल अर्बन एरिया कैसे समझे, कौन सा गांव का है, कौन सा देश है, तो कितना किलोमीटर में हम बोले ना, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हम लोग का याद आया, हम बोले थे, हाँ, हर 8 किलोमीटर में होना चाहिए, ठीक है, हर 8 किलोमीटर कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर में, ठीक है, हर 8 किलोमीटर में, ठीक है, कुछ कुछ लर्न कर लेना होगा तुमको, ठीक है। In order to constitute an agricultural and capital asset, the volume of population must be at least, ये सब लर्न कर लेना, ठीक है, बुक में दिया कोई सब पूछता नहीं है, ठीक है। 19 का लिख लो, 10,000 कितना होना चाहिए मिनिमम, 10,000 का वॉल्यूम होता है, उसको लोग एग्रीकल्चर मारेंगे, ठीक है। ये सब लर्न कर लेना 2-3 तो, ठीक है, ये सब पर पूछता नहीं है। कितना 20 मांगे ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट, कौन सा मेरा कैपिटल एसेट नहीं है, बोलो, कौन सा मेरा कैपिटल एसेट नहीं है, बोलो। जीरो कूपन बॉन्ड है ना, वो ना है जो एक्सेप्शन में है, एक्सेप्शन में हम लोग जो फोटो तुम लोग भेजे हो, है ना, जीरो कूपन बॉन्ड ये सब नहीं आएगा, ठीक है। इसका आंसर तो कितना दिया बुक में, भी दिया हुआ है क्या, फिर तुम लोग बी में टिक कर जीरो कूपन बॉन्ड होगा, ठीक है। हाँ, किधर क्या लिखे, शॉर्ट टर्म में क्या लिखे है, जीरो कूपन बॉन्ड भी लिखे है, मेंशन किया है। ये तो गोल्डन रिंग में भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो सभी हो जाएगा, ये 20 नंबर छोड़ दो। एक ईयर पेपर से पहले जो ना सब फालतू फालतू क्वेश्चन दिए, जो स्टार मार्क से वही सब देख लेना, ये सब सेक्शन तो हम ईयर पेपर को ऐसे भी कवर अप कर ही चुके हैं, ठीक है। टू बी ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, कितना लॉन्ग टर्म का मतलब क्या करना, ड्वेलिंग हाउस बोल रहे हैं, 24 मंथ से ज्यादा, 21 का, ठीक है, 24 मंथ से मोर या मोर देन 20, दो आंसर दे दिया, ठीक है। अप टू 24 मंथ तो क्या रहता है, शॉर्ट टर्म, तो मोर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी हो, क्योंकि अप टू 24 मंथ तक तो शॉर्ट टर्म है। आते 22 में आ जाओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अनलिस्टेड के लिए क्या है, मोर देन, लिस्टेड के लिए 12 मंथ, अनलिस्टेड के लिए मोर देन 24 मंथ। टू बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, कितना होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्या बोला है, लॉन्ग टर्म के, लॉन्ग टर्म मतलब क्या, मोर देन 23 का क्या होगा, नहीं 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 सुनो, लॉन्ग टर्म क्या है, क्या बोला, इक्विटी बोला ना, इक्विटी सर्कल क्या था, अप टू 12 मंथ, शॉर्ट टर्म 12 मंथ से ज्यादा हुआ तो, है ना, शेयर के लिए तो 12 मंथ से ज्यादा होना चाहिए, ऑप्शन सी। 24 में आ जाए, 24, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर ऑफ एसेट, सेल आएगा, ट्रांसफर आएगा, डोनेशन नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब 25 से तो डे 1 में हो गया ना, 25 से कहाँ तक हुआ था बोलो ना, 56 तक करवा दिए थे ना पहला क्लास, मतलब पहला क्लास में हम लोग ईयर पेपर सॉल्व किया था ना। 57 में जो 50 दो की रिपीट कर दिया, 1 से 25 कोई काम तक है ही नहीं, ईयर पेपर से ही काम है, कि वहां तक सब रिपीट है, बहुत सारा फालतू क्वेश्चन बोला। इन विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1965 शॉर्ट टर्म की सर तो रिपीट हो गया, कौन सा है बोलो, ऑप्शन
बी विच ऑफ द फॉलोइंग जो रिपीट हो गया, बहुत सा रिपीट हो गया, नॉट ट्रीटेड, कौन है? डोनेट अभी तक किया हम लोग, ये सब तो गलती कर रहा है ना, मेहनत बढ़ा रहा है हम लोग का, बहुत सा रिपीट है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट आर नॉट ट्रीटेड एज स्टॉक इन ट्रेड, तो रिपीट है यार, में रिपीट और रिपीट, ये सब भी ना करना चाहिए, क्वेश्चन पे बेस बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। Which section of Income Tax Act 1961 deals with the meaning of term long term? Long term के लिए क्या था बोलो सेक्शन? 2 ऑप्शन नंबर बोलो ना सीधा। ए 60 का ए 61 का आ जाओ। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एसेट, कौन सा बोल रहा है कैपिटल एसेट है? तो ये तीनों तो नहीं है, सब 2000 का पहले का, ये तीनों तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कैपिटल एसेट तो ये तीनों हो ही सकता कि सब 2000 का पहले का, अभी तो हम लोग फोटो में देखे ही है ना, स्टार मार दो। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, सेल एक्सचेंज रिलीजमेंट तीनों ही आता है, डबल स्टार मारो, ये पूछता है एग्जाम, ये तो हम लोग कर चुके हैं है ना। क्या बोला? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार्स यूज फॉर पर्सनल पर्पस इज टैक्सेबल अंडर विच हेड, बोला किस स्टेट में टैक्सेबल है, तो हम लोग जो चैप्टर का कैपिटल गेन्स में, ठीक है। फॉर द मिनिमम होल्डिंग पीरियड यूटीआई, यूटीआई मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके थे जब इक्विटी शेयर यूटीआई सब एक साथ थे ना, फर्स्ट म्यूचुअल फंड है इंडिया का, तो इसमें पूरा लॉन्ग टर्म कम आ जाएगा, अप टू 12 मंथ शॉर्ट टर्म, मोर देन 12 मंथ लॉन्ग टर्म, है ना। स्टार मारो, टेस्ट लेंगे सब, स्टार मार के, स्टार वाला एग्जाम में दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइड एज अ कैपिटल एसेट, बोला कौन सा मेरा कैपिटल एसेट में आएगा, बोलो कौन सा आएगा। 65 का बताओ। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड आएगा कैपिटल एसेट, बोला कौन सा कैपिटल एसेट, ये भी है पर्सनल मोटर कार। Which of the following can be identified as a capital asset? प्लांट एंड मशीन का स्टॉक इन ट्रेड नहीं आएगा, गोल्ड बॉन्ड्स नहीं आएगा, पर्सनल यूज के लिए मोटर कार, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, स्टार मारो। आफ्टर 12 मंथ होल्डिंग, ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ ट्रांसफर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट विल बी कंसीडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म, 12 मंथ के बाद क्या आता है, इक्विटी शेयर, बट ऑब्वियस है 66 ए, फास्ट चल रहा है, हाँ चलो 67 में आ जाए क्या, 67 का क्या हुआ ध्यान दो। प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज कंसिडर्ड एज कैपिटल गेन्स ऑफ दैट प्रीवियस ईयर विच इज इन विच, बोल क्या रहा फिर से पढ़ा, हम फर्स्ट में पढ़ दिए। प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज कंसिडर्ड एज कैपिटल गेन्स दैट प्रीवियस ईयर, ठीक है, बोला इन प्रीवियस ईयर इन विच, मनी रिलाइज जब पैसा मिला तब, या जब सेल हुआ तब, जब सेल हुआ तभी हम लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देंगे। मान के चलो तुम ट्रांसफर किए इस साल, पैसा मिला अगला साल थोड़ी कैलकुलेट करेंगे, जब ट्रांसफर हो गया उसमें तो क्या, तुमको पैसा कम मिला नहीं मिला डजंट मैटर, ठीक है। समझेंगे, एक बार और बोले, हाँ बोल रहा है 68 नंबर में ध्यान देना। आफ्टर यूजिंग फर्नीचर कॉस्टिंग 60,000 फॉर 4 years पर्सनल पर्पस, sold for ₹75,000 during the previous year 2024-25, in that previous year it is treated as कितना होगा, बोला कितना हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है। कॉस्ट कितना था 60,000, ठीक है, 4 ईयर कितना हो गया, जो अंडरलाइन करते हैं ना क्या करो, ज्यादा स्मार्ट मत बना करो, जब अंडरलाइन कर रहे तो क्या करोगे, ठीक है। 60 ईयर, 4 ईयर से क्या समझ में आना, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म का बात नहीं है। 60 ईयर में खरीदे थे, बेचे कितना में 75,000 में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो, फायदा हो कितना का 15,000 का, ऑप्शन नंबर बी। अरे पर्सनल पर्पस है ना, पर्सनल यूज तो कैपिटल गेन्स में नहीं आएगा, कैपिटल रिसीव में, ऑप्शन नंबर 3 करो। 68 का ऑप्शन नंबर सर बी होगा ना, बी किस लिए नहीं होगा, क्योंकि क्या वर्ड यूज कर दिया है, पर्सनल वाला कैपिटल एसेट में, ठीक है, बोल मत पाओ, इसीलिए तो हम लोग 15,000 लिख देते, समझे। अच्छा क्वेश्चन है, डबल स्टार। बोल रहा है 69 नंबर में ध्यान देना। इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, ठीक है, शेयर सन्स में 11 मंथ का मतलब ही क्या है, शॉर्ट टर्म, 12 मंथ से नीचे का बात रहा मतलब शॉर्ट टर्म।
ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े 70 में चले। मिस्टर सिंह परचेज हाउस मई 2022। भेज रहा कब? 22 मतलब कि हाउस मोर देन 2 ईयर होना चाहिए। तो मोर देन 2 ईयर से मई 24 में तो 2 साल हो गया। मई 22 से मई 24 में 2 साल हो गया। 2 साल क्रॉस करे तो भाई कौन से ये लॉन्ग टर्म। 70 और 71 में आ जाओ। कितना टाइम हो है ना हमारे पास, बस आराम से काम। 70 इन विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील्स विद द इनकम टैक्स। कितना बार रिपीट करे क्वेश्चन को, रिपीट करे और क्वेश्चन कितना बढ़ा दे रिपीट कर करके। 45(1). 72 में आ जाओ। 72 क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कैपिटल एसेट। गुडविल है, रूट परमिटेड ज्वेलरी है, क्या नहीं है? सी। ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हाउ मच टैक्स है शॉर्ट टर्म में कितना है? 20%। देखो लिखा है कॉपी के नोट्स में, है ना? मिला? 74 में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एसेट। क्या कैपिटल एसेट है? वियरिंग डायमंड। डायमंड क्या है? कैपिटल एसेट है। एक्सेप्शन था ना ज्वेलरी में। अब वियरिंग हो रहा, रूरल एरिया हो गया, स्टॉक इन ट्रेड, तीनों तो है ही नहीं, है ना? तीनों नहीं है। बिल्डिंग विल बी ट्रीटेड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इफ द पीरियड होल्डिंग क्या मोर देन 24 मंथ। ऑप्शन नंबर सी है ना? 24 अप टू 24 नहीं, मोर देन। पहले 36 मंथ आप नहीं रहा। 76 में चले क्या? 76 में आ जाओ। अनलिस्टेड शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर्स बोल दिया मतलब मोर देन, ठीक है। लॉन्ग टर्म कम करेंगे, मोर देन 77 का, अच्छा 76 का बी। 77 में आ जाओ। लिस्टेड शेयर्स के लिए बोला है क्या ट्रीट करें? शॉर्ट टर्म। एक चीज को कितना बार देते हैं? 12 मंथ। रिपीट करके परेशान कर दिया। 78 में 78 में डायमंड विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म एज कितना करेंगे? मोर देन। लॉन्ग टर्म कब करेंगे? ठीक है। 79 में आ जाओ। कितना एमसीक्यू है? अर्बन लैंड क्या बोला है? रूरल को छूट, अर्बन को छूट। ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मोर देन 24 मंथ। ऑप्शन नंबर सी। 81 में आ जाए। 81 अभी कितना लोग 79। अच्छा आपको क्यों मोर देना होगा ना लॉन्ग टर्म के लिए? तुम लोग ना बोलते भी नहीं। हाँ वो करते रहते हैं, खाली बोलता नहीं है किसी को। ठीक है, समझ में आया? 89 में जो यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूटीआई बोला विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कब करेंगे? मोर देन 12 मंथ। शेयर से यूटीआई के लिए क्या था? आपको 12 मंथ शॉर्ट टर्म, मोर देन 12 मंथ लॉन्ग टर्म। 80 में आ जाओ। लिस्टेड शेयर कितना बार रिपीट करेगा यार एक ही सब क्वेश्चन को। शॉर्ट टर्म कब मारेंगे? अप टू 12 मंथ। एक ही चीज को रिपीट कर करके परेशान कर दिया। आइडेंटिफाई द पर्सनल इफेक्ट में क्या आएगा? फर्नीचर हाउस मतलब क्या? घर का फर्नीचर पर्सनली हो गया। वियरिंग मतलब पहनने का पर्सनल हो गया, ठीक है। हम्म 82 का क्या होगा बोलो? बोला कौन सा बोला है? पर्सनल इफेक्ट। आइडेंटिफाई द पर्सनल इफेक्ट दैट इज रिगार्डेड कैपिटल। बोला ऐसा कौन सा पर्सनल इफेक्ट है, ठीक है, जिसको तुम लोग कैपिटल एक्सेप्शन था। ये तो है, ये तो है, पर पेंटिंग स्कल्पचर्स आर्ट्स ये सब में एक्सेप्शन था, याद है? पर्सनल होने से भी इसको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, आर्ट हो। याद आया? 83 में आ जाओ। 83 स्टार मारो। 83 में आइडेंटिफाई द एसेट व्हिच आर नॉट रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट। स्टॉकिंग रिपीट करके परेशान कर दिया। एग्रीकल्चर का बोला डिस्टेंस क्या क्या बोलते? म्यूनसिपैलिटी में डिस्टेंस क्या लेंगे बोलो? नहीं वो तो तुम्हारा अर्बन के लिए था। एग्रीकल्चर के लिए 2000 तो क्या था? एग्रीकल्चर था, क्या लिखे थे वो? तो 8 किलोमीटर लिख दिए तो एग्रीकल्चर ही था क्या? हाँ 2, सॉरी गलती कर। हर 2 किलोमीटर में एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन
होना चाहिए, ठीक है, 2 किलोमीटर, ठीक है। 85 में आ जाओ। ये किसका है? 84 की है ना? व्हाट इज द डिस्टेंस? 85 का क्या बोलिए? हाँ बता दो। अच्छा सुनो ना, इसमें इसका भी डिफरेंस है ना, अमाउंट बोले, ठीक है। ये इसका ऊपर पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख है तो 2 किलोमीटर, वहाँ पॉपुलेशन कितना था? 1 लाख से 10 लाख का है तो 1 लाख से लेकर कितने तक रहेगा? ये सब पूछता नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था हम लोग का? 8 किलोमीटर, ठीक है। हाँ 10 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर याद करना, पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्टेंस चेंज होता है, ठीक है। उसके ऊपर देख लेना। और ग्रेटर देन 10 लाख रहा तो 10 लाख को भी छोड़ दिया, ग्रेटर देन 10 लाख रहा तो क्या करेंगे? ग्रेटर देन 10 लाख मतलब क्या? 10 लाख से भी ज्यादा रहा तो 5 में वो कितना दिए थे? पॉपुलेशन के हिसाब से 85 में लिखो और 1 लाख से 10 तक होगा तो सी होगा, क्या होगा? 6 किलोमीटर। ये सब रट्टा मानना होगा, समझिए। 86 में हो जाएगा 8 किलोमीटर, ठीक है। और 10 लाख से ज्यादा रहा तो समझ में आया? 2, 6, 8 ये तीनों को रट्टा मान लेना, समझे? ये लर्न करने वाला है, ठीक है। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स रिगार्ड एज कैपिटल। कौन सा बोले कैपिटल एसेट के तौर पे चुना जाएगा किसको? बोलो कौन सा कैपिटल एसेट? 87 का बोलो। ये रूलर को अर्बन तो आता है ना, ये सब तो एक्सेप्शन में ना, पर्सनल हो गया, ये हो गया, रॉन्ग ट्रेड हो गया, स्टॉक इन ट्रेड में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कौन है कैपिटल एसेट? कौन सा बोला कैपिटल एसेट? ये रूलर हो गया, ठीक है। 89 में आ जाओ। आइडेंटिफाई द पर्सनल इफेक्ट्स, ठीक है, दैट इज रिगार्ड्स कैपिटल एसेट। ज्वेलरी है ना, पर्सनल तो क्या है? एमसीक्यू खत्म हो गया क्या? ये 2 मिनट का सांस लेके आगे बढ़ते हैं। 89 पे एमसीक्यू हम लोग कर लिए। वो कब आते इतना सारा एमसीक्यू सब करवाना, कहीं हो नहीं। अकाउंट से लोग कितना केस में कितना है करना पड़ेगा। एट ऑब्जेक्ट चैप्टर नहीं सब तो चलेगा, ये तो मान लीजिए एट ऑब्जेक्ट हम लोग को इसी को जवाब देना। एग्जाम में तो ही ना पूछेगा। चैप्टर में थोड़ा 19-20 क्लास हो जाए, छूट जाए, कुछ टॉपिक चलेगा, पर ये नहीं छूटना चाहिए, ये करना जरूरी है। हमको लग रहा है एटीएम में 30 क्वेश्चन रिपीट है, क्या बोल रहे हो? 30 क्वेश्चन तक रिपीट ही है। एमसीक्यू कर लिए तो ये सब बेसिक सा बात है। चलो शुरू करते हैं। बोला गुडविल ऑफ अ बिजनेस। गुडविल क्या, जो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या हो, सब सिमिलैरिटी रहेगा, ठीक है। सब क्या रहेगा? सिमिलैरिटी रहेगा, मतलब सिमिलर रहेगा, खाली थोड़ा तरीका डिफरेंट हो गया। अकाउंट का तुम लोग सब सॉल्व कर लेना, बाकी जो बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है। गुडविल क्या है? कैपिटल एसेट होगा। बियरिंग में क्या क्या आता है? बियरिंग एप्लेस का मतलब क्या? पर्सनल इफेक्ट्स में आता है जो हम लोग पहनते हैं, ठीक है। स्टार मान लो 91 में। कैपिटल एसेट हैज बीन डिफाइंड, सेक्शन कौन सा है? सब तो रिपीट ही हो रहा है। ऑप्शन नंबर बोलो, किसमें था? 214 में था ना। 93 में आ जाओ। ट्रांसफर कौन सा सेक्शन था? कितना बार एक ही चीज को करेंगे? डी। 94 में आ जाओ। बोला लैंड, लैंड के लिए बोले लॉन्ग टर्म कम माना जाएगा, मोर देन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। बोला लॉन्ग टर्म कम माना जाएगा शेयर्स के लिए अप टू 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ्स, ऑप्शन बी, ठीक है। 95 हो गया। 96 में आ जाओ। 96 में आए।
96 पे क्या बोला, अनलिस्टेड इक्विटी, अनलिस्टेड के लिए क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म कम माना जाएगा, क्या बोले लॉन्ग टर्म का मोर देन, जो अंडरलाइन करते रहो मेरे साथ, हम आगे बता दे रहे हैं, एक ही चीज को बार बार कर रहे हैं, तरीका कर चलिए, फिलिंग्स द ब्लैंक्स। 97 द शॉर्ट टर्म का कौन सा सेक्शन है, रिपीट चला है, रिपीट। कैपिटल एसेट किसको बोला गया है, डुबिन को बोला है, कौन सा बोला कैपिटल एसेट है, पेंटिंग का रूट परमिट है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, बियरिंग, ऑप्शन नंबर स्टार मारो। बीस ऑफ चार्ज कैपिटल गेन्स हैज बीन डिफाइंड एज, कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया गया है, बोलो ना जल्दी, ऑप्शन सी। खत्म हो गया क्या ये भी, अब क्या करेंगे, टू पास कितना टू तो टोटल कितना, 100 से लेके टोटल 12 है ना, बोल रहा है indicates whether the following statement are true or false. Goodwill is a capital asset. True. Jewelry is a personal effect. Jewelry is a personal effect. False. ये क्या एक्सेप्शन में, याद है ना, ज्वेलरी एक्सेप्शन में था, पर्सनल के ऊपर ये क्या एक्सेप्शन में, स्टॉक इन ट्रेड इज एन कैपिटल एसेट, फॉल्स। यूटिलिटीज इज अ पर्सनल इफेक्ट, ये मेरा पर्सनल इफेक्ट्स में होता है, यूटेंसिल्स, इसका यूटेंसिल्स मारो तो इसका मीनिंग इतना बड़ी होती है, हमको भी नहीं पता इसका। ये बर्तन मेरा क्या हो जा रहा है, पर्सनल इफेक्ट, ये भी मेरा क्या है, ट्रू है, ए आर डी ट्रू, बी सी फॉल्स, ऑप्शन नंबर ए होगा, ए आर डी क्या होगा, ट्रू, बी सी फॉल्स। 102 में आ जाओ, 102 इंडिकेट्स वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू की फॉल्स है, ठीक है, ट्रू है कि एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नहीं ये क्या है, फॉल्स है। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन टोटल ऑफ पार्शियल पार्टीशन ऑफ इंटू अनडिवाइडेड फैमिली, इसको छोड़ो तो डिफरेंट क्वेश्चन भी करके, ठीक है, 102 छोड़ दो, 102 छोड़ दो, 103 यहाँ है, 103 में आ जाओ, एक सौ तीन कहाँ से स्टार्ट है, which of the following statement is true, if building holds more than 24 months before transfer then it's considered the long term, true, listed shares of a company hold up to 12 months before transfer then it's a short term, then it is considered as short term, true, cost of self generated goodwill सेल्फ जनरेटेड को हम लोग क्या करते हैं, नील, हाँ ट्रू बात बोला, सेल्फ जनरेटेड खुद से जो करते उसको लोग नील काउंट करते हैं। राइट्स भी क्या कैपिटल एसेट, गुडविल भी मेरा कैपिटल एसेट है, यही मेरा क्या ट्रू, तो सब क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें आ जाए 104, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, कौन सा फॉल्स है, कौन सा, पर्सनल मोटर कार कैपिटल एसेट फॉल्स नहीं है ना, पर्सनल इफेक्ट, डायमंड नेकलेस इज कंसिडर्ड एज पर्सनल इफेक्ट, फॉल्स, एक्सेप्शन है ना, पेंटिंग और पर्सनल इफेक्ट्स नहीं, पर्सनल तो था ही नहीं, एक्सेप्शन में आ जाता है ना, पेंटिंग स्कल्पचर्स, हाउस होल्ड फर्नीचर इज अ पर्सनल इफेक्ट, ट्रू, ये क्या हो जाएगा, ए बी सी फॉल्स, ए बी सी और फॉल्स, डी को खा गया क्या, डी कहाँ है, डी डी इज ट्रू, ठीक है। 105 में 105 कितने बोले, 112 है क्या बोले, बोला इंडिकेट्स वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, बार बार एक ही चीज ट्रू और फॉल्स खाली बताना,
ट्रू है कि फॉल्स बताना, ठीक है। हाउस होल्ड फर्नीचर इज नॉट एन कैपिटल एसेट, क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, बोलो ये क्या है, फॉल्स। सॉरी, हाउस होल्ड फर्नीचर इज नॉट एन कैपिटल एसेट। हाँ तो सही तो बोला, हाउस होल्ड फर्नीचर मतलब कि पर्सनल यूज के लिए अगर हम कुछ यूज कर रहे हैं, क्या हो गया, पर्सनल इफेक्ट हो गया ना, तो कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, ट्रू है। ये क्या है, यूटेंस आर कैपिटल एसेट, फॉल्स, ये पर्सनल इफेक्ट है, कैपिटल एसेट कैटेगरी में नहीं आएगा, कैपिटल एसेट कैटेगरी में नहीं आएगा। तो घुमा देते हैं, बता, तो घुमा घुमा के दे रहा है ना, तो पढ़ने में भी समझने में भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है। 105 हो गया। बी नंबर क्या हो गया, फॉल्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी इज एग्जेम्प्टेड अप टू द टैक्स 1,25,000, ये क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है, ये लर्न करना होगा तुमको, ठीक है, ये क्या है, ट्रू है, ये मेरा क्या है, ट्रू है। After holding more than 12 months, if an urban land is sold and capital gains raised, it will be considered as long-term capital gains. क्या होगा, ट्रू है कि फॉल्स है, मोर देन 12 मंथ नहीं, लैंड के लिए क्या होगा, मोर देन 24 मंथ, ए सी होगा ट्रू और बी डी होगा फॉल्स, कौन सा है तो ऑप्शन नंबर ए है क्या, ए, इसको स्टार मान लो। 105 हो गया, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत लेंदी प्रोसेस है इसको सॉल्व करना, ठीक है, सबको क्योंकि हम लोग समझना होगा ना। इंडिकेट्स वेदर द फर्स्ट ट्रू है कि फॉल्स है, रूट परमिट इज नॉट एन कैपिटल एसेट, क्या है, फॉल्स है, कैपिटल एसेट है। बुलियंस और कैपिटल एसेट, बुलियंस क्या होता है, सोने के लिए कुछ लेते हैं ना, उसी को बोलता है, ठीक है। तो ये कैपिटल एसेट में फॉल्स है, पर्सनल यूज हो जाएगा ना। डिवेंचर क्या बोला, डिवेंचर को बोल रहा है फॉल्स फॉल्स फॉल्स। बुलियंस का मीनिंग क्या है, बुलियंस मतलब क्या होता है, कहाँ से इंग्लिश वर्ड में होता है, बुलियंस का मीनिंग निकालो तो थोड़ा, हमको लगता है ना, गोल्ड को जब हम लोग ये करते हैं ना, हाँ, गोल्ड सिल्वर से क्या, तो ये क्या कैपिटल एसेट में आएगा, ठीक है, गोल्ड सिल्वर ये सब आएगा। डिवेंचर इज नॉट एन, डिवेंचर को इंडस्ट्रियल में लेते हैं ना, शेयर हो गया, शेयर डिवेंचर सब लेते हैं कि नहीं, राइट भी क्या है, कैपिटल एसेट क्या, हाँ है ट्रू। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 107 में आ जाए, 100, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, ट्रू, सच पर बोल रहा, ट्रांसफर ऑफ एन एसेट इंक्लूड सेल, सब ट्रांसफर में आता है, हाँ ट्रू, ये भी कितना, 107, ये भी सही है। सी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन यूरोपियन बॉन्ड्स और चार्जेबल टैक्स क्या 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, हाँ 12.5%, क्या ये भी ट्रू बोल है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लिस्टेड इक्विटी शेयर्स विल बी टैक्सेड 15%, नहीं शॉर्ट टर्म में कितना था, 20% था शायद ना, ये क्या है, फॉल्स, क्या है, फॉल्स। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बोलो सब ट्रू, एक फॉल्स है, ऑप्शन नंबर डी लिखा ही नहीं, फॉल्स होगा, ठीक है, स्टार मान लेने क्वेश्चन में, खत्म ही नहीं हो रहा है, कितना सारा है। 108 में आ जाओ, 108 में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, कौन कौन सा फॉल्स है, ठीक है।
A dwelling house used by the owner for the personal is not an capital asset. बोले एक हाउस जो है यूज करे कैपिटल एसेट नहीं है, क्या है? फॉल्स। हाउस तो इमूवेबल है ना, कैपिटल एसेट है, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? फॉल्स। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। 108 का ये फॉल्स। बिना क्या बोला? एनी पर्सनल इफेक्ट्स आर कंसिडर एज कैपिटल एसेट। कोई जो पर्सनल इफेक्ट है, एनी पर्सन आर, सबको क्या हम लोग करते नहीं, कुछ कुछ को नहीं करते हैं, घड़ी वगैरह सब फिर फॉल्स। शॉर्ट टर्म गेन्स लिस्टेड बॉन्ड्स के लिए कितना? 20%। क्या? ट्रू है ना। प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ बिल्डिंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड्स ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नहीं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। फॉल्स। ए बी डी फर्स्ट, ए बी डी फॉल्स। सी खा गया, सी तो लिखा ही नहीं है। सी फॉल्स पूछा तो इसलिए ए बी, हाँ ये बात भी सही बोली आपने, तो हाँ फॉल्स सी पूछा ना, इसलिए ए बी डी। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े क्या? और 3 है क्या? हाँ अब 4 है। इंडिकेट्स वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉल्स। ट्रू है कि फॉल्स है, तुमको बताना है, ठीक है। कितने से? 2 ही बस। इफ अ गोल्ड ornaments holds for more than 24 months before transfer, then it's considered long term। हाँ राइट है, ट्रू। Unlisted debenture hold for more than 12 months before transfer, then it is considered long term। Unlisted 24 months, unlisted के लिए क्या था? 24 months, स्टार मार्क। फॉल्स। ऑप्शन ए। 110 में आ जाओ। क्या है? 12 फॉल्स है, बताओ। रेट ऑफ टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल 15% था क्या? 12%। कितना है? 20%, सॉरी फॉल्स। रेट ऑफ शॉर्ट टर्म कितना है? 20%। हाँ ट्रू। कितना क्वेश्चन हम लोग का? 110। ऑप्शन बी। हाँ ऐसा क्वेश्चन दो तो ज्यादा अच्छा लगता है ना, जल्दी जल्दी बन जाएगा। आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है तो कौन कौन सा बोला ट्रू है? कौन कौन सा? 111 कहाँ है आंसर? यहाँ क्या? 111 बोला, कौन कौन सा बोल रहा है? ट्रू है बताना है। कौन कौन सा बोल पूछ रहा है? ट्रू है बताओ। आंसर कहाँ पे दिया? ये है क्या? 111 पूछा। रेट ऑफ टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेल ऑफ बिल्डिंग 20% ट्रांसफर टू 23 जुलाई 2024 एंड द एसएससी इज नॉट लाइक टू एंजॉय द इंडेक्सेशन बेनिफिट। विदाउट इंडेक्सेशन क्या होगा लॉन्ग टर्म में? बोलो। 12 पॉइंट। ठीक है, फॉल्स। हमसे क्या पूछा है? कौन कौन सा ट्रू है क्या? हाँ सिर्फ ट्रू पूछा है। रेट ऑफ टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड के, ये भी फॉल्स है। रेट ऑफ टैक्स लॉन्ग टर्म में 12 विदाउट इंडेक्स लिस्टेड इक्विटी शेयर में, ट्रू। लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल गेन सेल ऑफ मशीनरी, लॉन्ग टर्म के लिए क्या है? 20%। हाँ ट्रू। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर, बोलो फॉल्स कौन कौन सा? सी बताओ। फॉल्स कौन कौन सा है बताओ। मशीनरी बोल रहा है होल्ड्स के 12 मंथ बिफोर सेल, शॉर्ट टर्म है क्या? ट्रू है। अनलिस्टेड डिवेंचर 24 मंथ्स बिफोर सेल, इट इज टर्म्ड एज लॉन्ग टर्म। 24 मंथ, कितना बोला? 24 मंथ। ये क्या ट्रू है कि फॉल्स है? बोलो। मोर देन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोर देन हो जाए, अप टू नहीं। ठीक है, फॉल्स। If unlisted security holds 24 on before sale, then its term as long term may be false। 2 and 3। Furniture personal effects not an capital asset, true है। हाँ पर्सनल इफेक्ट में आता है, फर्नीचर है ना, कुर्सी चेयर। ऑप्शन नंबर फिर स्टार्ट कर। ये क्या मैचिंग खाली करेंगे हो जाएगा, ठीक है। सब से इतना बड़ा देखेंगे, सिर्फ एक दो देख लेना, ठीक है, कैसे कैसे बना बनेगा, ठीक है। इतना बड़ा देखेंगे 5-5 मार्क्स हो जाएगा, समझ रहे हो। ये कितना है? वो तो सिर्फ 2-3 है क्या? ये कितना है?
4 ही है ना, चलो चलो इसको भी कर ही देते हैं, 4 है तो 4 है तो इसको भी कर लेते हैं। आ जाए मैच करना है, क्या करना है, इतना इंग्लिश नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या करने बोला है, मैच करने बोला है। लैंड के लिए कितना बोलो ना, मोर देन 20, 1 ए का, अच्छा ऐसे ना करें ना, इधर ही लिख दिया करता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा 2, ठीक है। लिस्टेड इक्विटी सेल के लिए कितना होता है, ये सब किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, याद रखना, ठीक है। तो मोर देन 12 मंथ्स, मोर देन 3, ठीक है। एंड सी का प्लांट मशीनरी के लिए, प्लांट मशीनरी के लिए क्या है, मोर देन 24 मंथ्स, कितना बार 22 बार 24 मंथ्स लिख दिया है। दो बार क्यों लिख दिया है, दो बार सेम चीज को लिख दिया है, काट दो इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाने में गलती कर दी, ठीक है। दो बार थोड़ी होगा, एक ही ऑप्शन का दो बार कैसे हम लोग मार्क करेंगे। 114 में आ जाए, 114 एक का, देखो एक का क्या बोल रहा है, कहाँ गए 114, बोलो बिल्डिंग का कितना परसेंट लॉन्ग टर्म के लिए, ए का क्या होगा, बोलो ए का 20%। क्या पागल हुआ है क्या, उल्टा पुल्टा बना दिया, 20% 2 बार लिख दिया है, 3 बार लिख दिया है। अब एक का तो हम लोग ई भी मानेंगे तो राइट है, ई भी मानेंगे तो राइट, ई भी मानेंगे तो राइट, क्वेश्चन गलत गलत बना दिया, गलत ये गलत बना दिया, 20% 2 बार लिख दिया है, ये सब गलत बना दिया। मैचिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना, गलत बना है। अप टू 12 मंथ 2 बार लिख देता है, 24 मंथ 2 बार लिख दिया, ये थोड़ा गलत गलत बना है। और इसका कुछ है, जैसा रिजल्ट गेट है देखो 22, ठीक है, ओवरलोड हो जा रहा है।